देखिए क्वेश्चन दिया गया इफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 होल मॉड इज लेस देन इक्वल टू 9 देन फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7 का होल मॉड 9 से छोटा है, इक्वलेंट भी है, तो आपने एक्स की वैल्यू निकाल के देनी है। देखिए मॉडुलस की प्रॉपर्टी थी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो -9 से 9 के बीच में, फिर आप 7 ऐड कर दो। जब आप 7 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा -2 से लेके 16। ठीक है, और एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव तो होता नहीं जी। एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा आपका 0 से 16 के बीच में। तो एक्स स्क्वायर 0 से 16 के बीच में, तो आप लिख सकते हो कि एक्स बिलोंग करेगा आपका -4 से 4 के बीच में। एक्स -4 से 4 के बीच में। ये कैसे आया ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ सकते हो कि जब आपका एक्स स्क्वायर ऐसे बिलोंग करेगा 0 से 16, वैसे तो ग्राफिकली भी आप समझ सकते हो, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ऐसा। ठीक है, और अगर 0 से 16 के बीच में लाना है इसको, तो इसका मतलब आप -4 से 4 के बीच में ले आओ, -4 से 4 के बीच में, ये 16 है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। x-2 होल मॉड -3 होल मॉड इज लेस देन 5। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि x-2 होल मॉड -3, ये -5 और 5 के बीच में बिलोंग करेगा। -5 और 5 के बीच में, -5 से बड़ा और 5 से छोटा। ठीक है, फिर आपने क्या किया, x-2 का होल मॉड 3 ऐड कर दिया, तो आ गया -5 + 3, और इधर 3 ऐड कर दिया। x-2 होल मॉड -2 से लेके 8 के बीच में, तो x-2 का होल मॉड देखिए कभी नेगेटिव तो होता नहीं, तो आप ये लेके चलो कि 0 से तो बड़ा ही होगा और 8 से छोटा। 0 भी, 0 के इक्वलेंट भी हो सकता है, 2 के ऊपर 0 के इक्वलेंट हो जाएगा। तो x-2 बिलोंग करेगा आपका -8 से लेके 8 के बीच में। ठीक है, -8 से लेके 8 के बीच में, तो ये आ जाएगा आपका x2 ऐड कर दिया तो आ गया -6 से लेके 10 के बीच में। ये इसका आंसर आएगा। अब आप वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज आर ट्रू। इनमें से कौन सा सही है। पहला है इफ x प्लस वाई का होल मॉड इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई, देन पॉइंट्स x कॉमा वाई लाई इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट और एनी ऑफ द x एक्सिस और y एक्सिस। इफ x plus y whole mod is less than mod x plus mod y, that points x comma y lie in second or fourth quadrant. If x minus y whole mod equal mod x plus mod y, then points x comma y lie in second or fourth quadrant. देखिए जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया, ठीक है, तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो सारे पॉइंट्स इसके जैसे मैंने रीड किए, इनको अच्छे से रीड किया जाएगा, फिर हम देखिए इसको करने जा रहे हैं। हाँ जी, देखिए पॉइंट्स कह रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में लाई करेंगे, या फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। पहला पॉइंट देखिए, एक्स वाई का अगर सेम साइन है तभी ये पॉसिबिलिटी होगी, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी होगी नहीं। सेम साइन फर्स्ट और थर्ड में ही होता है, तो ये तो सही है, पहली स्टेटमेंट तो सही है, बिल्कुल ट्रू। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट इफ एक्स प्लस वाई होल मॉड इज लेस देन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, इसका मतलब एक्स और वाई का अपोजिट साइन है, और अपोजिट साइन है तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका यही आएगा, या मैं लिख सकता हूँ x एंड y हैव अपोजिट साइन, हैव अपोजिट साइन, ये भी आ गया। तो एक्स वाई किस में लाई करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये बी वाला ऑप्शन भी होगा। सी, सी की बात कर लेते हैं। सी थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को। x माइनस वाई का होल मॉड इज इक्वल टू आ गया मॉड x प्लस मॉड वाई, ये कब होगा। देखिए तभी हो सकता है जब x का और माइनस वाई का साइन सेम है, सेम साइन। अब ये सेम साइन किस क्वाड्रेंट में हो गया, तो अगर x और माइनस वाई हैव सेम साइन, अगर इनके साइन सेम है तो x कॉमा वाई के अपोजिट साइन होना चाहिए, हैव अपोजिट साइन। मतलब बड़ा साफ है, अगर ये माइनस का होगा तो ये भी, ये प्लस का होना चाहिए, फिर ये वाई,
तो फिर तभी तो माइनस माइनस क्यों होंगे दोनों, एक्स वाई के अपोजिट साइन होनी चाहिए। तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, हैव अपोजिट साइन, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स कॉमा वाई लाइज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट एट लीस्ट वन ऑफ एक्स एंड वाई जीरो, कम से कम कोई एक क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये थर्ड का आंसर है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट एटलीस्ट वन ऑफ लाइज इन सेकंड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा कि एक्स पॉजिटिव होगा और वाई कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो जैसे -7 ले लिया तो प्लस का साइन होगा, तो बिल्कुल सही है 3। तो अगर कोई एक जीरो भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए बेसिकली ये हमसे डोमेन पूछ रहा है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए डिफाइन हो। तो हमें क्या करना है, एंड्रॉइड के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो 5 माइनस 2x माइनस 3 का होल मॉड को कर देना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दूसरी साइड चला गया, तो ये हो गया 2x माइनस 3 होल मॉड। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3 का होल मॉड जो है वो 5 से लेस होगा या फिर इक्वल होगा। तो इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3 -5 और 5 के बीच में बिलोंग करेगा। अब आप क्या करो, 3 ऐड कर दो दोनों तरफ। जब आप 3 ऐड करोगे तो आएगा -2 से लेके 8 के बीच में। आप 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा -1 से लेके 4 के बीच में। तो x बिलोंग करेगा -1 से लेके 4 के बीच में। लिख देता हूँ -1 से 4। देखिए इसको कैसे करेंगे, सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल मॉड प्लस एक्स प्लस 6 का होल मॉड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले 2-3 चीज़ें आप ध्यान से देखिए। अगर तो आपसे कहा गया है कि आपको इसके इक्वलेंट करना है, तो देखिए कैसे इक्वलेंट हो जाएगा। जब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, अगर इसको नेगेटिव कर देंगे देखिए होगा क्या, एक पॉजिटिव ले लो, यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 ये पॉजिटिव हो जाए और एक्स प्लस 6 आपका क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। जब ऐसा होगा तो ये इक्वलेंट हो जाएगा इसके। ठीक है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि अपोजिट साइन हो। ये भी हो सकता है कि ये वाला नेगेटिव हो जाए तो आ जाएगा -x² प्लस एक्स प्लस 2, और ये वाला पॉजिटिव हो तो x प्लस 6 जोड़ के देखिए क्या बन रहा है, ये बन जाएगा -x² प्लस 2x प्लस 8। तो भी तो सेम है, माइनस कॉमन ले लो, आंसर तो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो अपोजिट साइन हो दोनों के, तो अपोजिट साइन का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, x² माइनस एक्स माइनस 2 का प्रोडक्ट किसके साथ, x प्लस 6 के साथ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाए, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा x² माइनस एक्स माइनस 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। आ गया। वैसे तो ये ऊपर ही पहले वाला ठीक था, वो एक्स का क्वेश्चन एक्टिव नहीं करना हमें, लेस देन इक्वल टू 0 नंबर लाइन बनाते हैं और ये फैक्टर्स भी बना ही लेते हैं। ये बन जाएगा x² माइनस 2x और प्लस एक्स, इस तरीके से फैक्टर बनाएंगे तो आएगा x माइनस 2 x प्लस 1 और ये बन जाएगा x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब लीजिए वैल्यू -1 2 6 प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो x बिलोंग करेगा -∞ से लेके -1 यूनियन 2 से लेके, एक बार चेक कर लीजिए दोबारा से, -1 टू -6 था, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया, यहाँ से -6 आएगा ना, -6 था तो सबसे छोटा नंबर होगा, तो -6 तो लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -6 जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस, तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है नेगेटिव वाला पोर्शन। ठीक है, ये दोबारा से देख लो, ये प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो x बिलोंग करेगा -∞ से -6 यूनियन -1 से 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। -∞ से -6 यूनियन -1 से 2। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में कहा गया सॉल्व x² प्लस एक्स माइनस 6 का होल मॉड लेस देन 6। इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस एक्स माइनस 6 -6 से लेके 6 के बीच में।
देखिए इसको मैं फैक्टर बना लेता हूँ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स को ग्रेटर देन माइनस सिक्स करना है, तो फैक्टर्स बनाएंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस सिक्स। फैक्टर बन जाएंगे एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ये फैक्टर बन गए। ठीक है, और दूसरे फैक्टर हम बनाएंगे। हेलो, देखिए यहाँ पे मैं गलती कर गया, यहाँ माइनस सिक्स को हमें कैंसिल कर देना चाहिए था, क्योंकि माइनस सिक्स तो कैंसिल ही हो रहा है दोनों साइड से। तो माइनस सिक्स अगर कैंसिल हो जाएगा तो ये बहुत सिंपली हमारे लिए सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस सिक्स कैंसिल हो गया। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हमने ग्रेटर देन जीरो किया। अब ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, इसके फैक्टर बना लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो। तो नंबर लाइन में ये माइनस वन आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस माइनस प्लस। तो x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन जीरो से इन्फिनिटी, ये इसका इंटरवल आ जाएगा। अब ऐसे ही हमने क्या करना है, एक इंटरवल तो ये आ गया, दूसरा इंटरवल यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स लेस देन सिक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व लेस देन जीरो। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस फोर एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो। फैक्टर्स बनेंगे, एक आएगा माइनस फोर, एक आएगा थ्री, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस। तो x बिलोंग करेगा माइनस फोर से लेके थ्री के बीच में। अब इन दोनों का ले लेते हैं इंटरसेक्शन। ये हमारे पास आया माइनस फोर से थ्री, माइनस फोर से थ्री, और ये आ रहा है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, जीरो से इन्फिनिटी। इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। ठीक है, x बिलोंग करेगा माइनस फोर से लेके माइनस वन के बीच में। ये देखो ये इंटरवल आ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से बोल रहा है, ये माइनस फोर से बोल रहा है, वो थ्री से छोटा बोल रहा है, जीरो से बड़ा बोल रहा है, तो जीरो से थ्री, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया आपने।